हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है दशहरा, तो हैप्पी दशहरा। और इस टाइम जो है सुबह का टाइम है, नहा धो ली थी मैं, घर की साफ़ सफाई हो गई थी और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। मैं रावण बना रही थी और रावण बनाने के लिए जो है मैंने यूज़ किया है आटा और थोड़ी सी जो है हल्दी यूज़ करूँगी। तो मैं बना रही थी रावण और मम्मी भी मेरी हेल्प कर रही थी, सामान ला के दे रही थी मुझे। जो जो चीज़ की पूजा में ज़रूरत थी मम्मी वो सब रख रही थी। और रावण जो है हम इसी तरीके से बनाते हैं। मेरे को जो है ज़्यादा अच्छा नहीं आता बनाना क्योंकि मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो है अंदाजे से जैसे हम देखते आ रहे हैं वैसा जो है बना ही लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है आटे से जो है मैंने सारा बना दिया था और उसके बाद जो है हल्दी ली थी मैंने और हल्दी से जो है जहाँ जहाँ पे आटे से बनाया था उसके ऊपर जो है मैं हल्दी लगा दूँगी, क्योंकि हल्दी और आटे का ही यूज़ करते हैं इसमें। और उसके बाद जो ये बीच में जो रावण का जो पेट बनाया है इसमें हम गोबर रखते हैं और उसके ऊपर जो है सिंगाड़े हो गए, मूली हो गई, और ये जो जौ है ये मम्मी काट रही है। ये जो है हमारे घर में जो है दशहरे में ही यूज़ होते हैं। वैसे किसी किसी के यहाँ पे जो होता है अष्टमी नवमी होती है, जैसे कन्या पूजन होता है तो उसमें भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो होता है दशहरे में ही ये यूज़ करते हैं। उससे पहले जो होता है जौ को नहीं तोड़ा जाता है हमारे यहाँ, दशहरे में ही जो है इसको सबसे पहली बार काटते हैं। तो यहाँ पे रावण जो है मेरे से वो मैंने बना दिया था, जैसे तैसे करके बना दिया था। मैं बोल रही थी मम्मी को कि मम्मी मुझे नहीं आता, पर यह है कि मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, जैसा बनाते हैं बना दो, इसमें कोई ऐसी नहीं है कि कोई आपको देखने के लिए आ रहा है कि कैसा बनाया है। तो रावण मैंने बना दिया था और उसके बाद मम्मी गोबर निकाल रही थी और गोबर के जो है ऐसे करके जो है गोल गोल बना के पेट पे रखते हैं। और फिर ये जो गोबर के बनाए हुए हैं इसके ऊपर जो है सिंगाड़े मूली जो होता है वो सारा जो है इसके पास ही रखा जाता है। और हम जो है बचपन से ऐसे ही करते हुए आए हैं, क्योंकि हमने यही देखा है, मम्मी भी ऐसे ही करती थी और मम्मी कहती है कि नानी दादी भी ऐसे ही करते थे। तो होता है जिसके यहाँ पे जिस तरीके से होता है वैसे ही जो है वैसे ही चला आता है, फिर वैसे ही करते हैं सब लोग। आगे आने वाली जो पीढ़ी होती है वो अपनी पिछली पीढ़ी को देखकर ही करती है। तो यहाँ पे गोबर रख दिया था और फिर उसके ऊपर जो है सिंगाड़े हो गए, मूली हो गई, ये रख दी थी। और वैसे तो गन्ना भी ला के रखते हैं, लेकिन गन्ना जो था मिला नहीं था, तो इसलिए जो है सिंगाड़े और मूली जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं कि वो ज़रूर रखने होते हैं। और जौ जो थे जौ भी इसके ऊपर रख देते हैं। और जौ जो थे अब की बार बहुत अच्छे हो गए थे, क्योंकि पहली जो है रात को एक दिन पहले भिगो दिया था। तो और जैसे गन्ना नहीं होता अगर, तो फिर जो है यहाँ पे हमारे पास बैंत है, एक जो बैंत बोलते हैं इसको, जो सहारा लेके जिससे चलते हैं, तो वो भी रख सकते हैं। तो वो रख दी थी क्योंकि गन्ना नहीं था, गन्ना मिला नहीं था। वैसे तो गन्ना रखना भी होता है कि गन्ना भी रख सकते हैं, लेकिन वो नहीं था तो उसके बदले में जो है ये भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं धूपबत्ती जला लूँगी और धूपबत्ती जलाने के बाद जो है एक प्रसाद बनता है। इसमें मैंने बताया था आप लोगों को, दही और जो लड्डू होते हैं बूंदी के, नुक्ती के लड्डू जो होते हैं वो, उसका जो है भोग लगता है इसमें। तो यहाँ पे जो है हम भोग लगा रहे थे और धूपबत्ती हो गई थी, उसके बाद भोग लगा रहे थे हम। तो जो प्रसाद बनता है उसका जो है धूपबत्ती जलती है या दिया जलाते हैं तो उसमें जो होता है छींटा दिया जाता है और रौली का जो होता है वो भी टीका लगाया जाता है इसमें। तो हमारे यहाँ जो होता है इस तरीके से होता है। और यहाँ पे जो है पूजा हो गई थी, आरती कर ली थी हमने। और उसके बाद जो होता है यहाँ पे हम प्रक्रिमा करते हैं। तो प्रक्रिमा करने के लिए जो होता है घूमते घूमते जो है प्रक्रिमा लेते हैं और उसके बाद जो है घंटी बजाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे ना यश बहुत हल्ला कर रहा था, तो मैंने बोला चलो इसको भी गोदी में लेके पूजा कर लेती हूँ। तो ये बहुत खुश हो रहा था क्योंकि जब भी घंटी बजती है तो बहुत खुश होता है। और यहाँ पे ऐसे प्रक्रिमा करनी होती है, हमारे यहाँ 3 बार प्रक्रिमा करते हैं। और प्रक्रिमा करते हुए जो है घंटी बजाते हैं और जो है जल जो होता है जल को डालते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 बार प्रक्रिमा हो गई थी। अब जो है हाथ जोड़ लेके और हो गया था। और उसके बाद जो है मम्मी लगा रही थी टीका हम लोगों के। और दशहरे वाले दिन हमारे यहाँ ये होता है कि जो ये जौ उगाते हैं इसको जो होता है बोलते हैं कि कान के ऊपर ज़रूर लगाने होते हैं। इससे जो होता है बोलते हैं ऐसा कि इससे जो होता है बुद्धि तेज होती है और बुद्धि बढ़ती है, इससे ऐसा कहा जाता है। तो हम तो जो है लगा लेते हैं, लेकिन यश जो है वो बहुत चिड़चिड़ कर रहा था लगाने में, बार बार जो है उसको लग रहा था कि पता नहीं ये लोग क्या लगा रहे हैं। तो मैं उसको लगा के दिखा रही थी कि देखो मम्मा ने लगा लिया, आप भी लगाओ। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? और आज है दशहरा, तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज दशहरा है तो पूजा हो गई थी अभी, और आज जो है बहुत लेट हो गया था क्योंकि कल जो था सामान पूरा रात के टाइम में मार्केट गई थी, शाम के टाइम तो पूरा मिल नहीं पाया। और कुछ सामान तो ऐसा था जो सुबह मंगाना था, तो इसलिए जो था थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि ये इनको पहले आज मंदिर जाना था और फिर ये सामान लेकर आए तो थोड़ा लेट हो गया। और अभी जो है नाश्ता नहीं हुआ है, अब नाश्ता करेंगे, बनाएंगे, अभी पता नहीं क्या बनेगा।
और पूजा हो गई थी। और हमारे यहाँ जो होते हैं सालों से जो है, जब से मतलब हम देख रहे हैं इसी तरीके से होती है। और हमसे जो है मतलब मम्मी पापा भी बताते हैं उनके यहाँ भी जो है इसी तरीके से होती है। किसी के यहाँ जो होती है अलग तरीके से होती है, किसी के यहाँ अलग तरीके से होती है। तो मतलब जो चला आता है, जैसे हमारे जो पेरेंट्स करते हैं वही हम करेंगे, और उनके जैसे पेरेंट्स ने करा होगा वैसे वो करते हैं। तो फिर यही चली आती है रीत, जैसे जहाँ जिसके घरों में जैसा चलता है तो वैसे ही जो है आगे चलता रहता है। तो बाकी आज जो है दशहरे में और कुछ स्पेशल तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि अब जो है पहले तो रावण जलता था, पुतला जो शाम को जलता था, तो वहाँ जाते थे देखने के लिए, अच्छा लगता था। तो मेला भी लगता था वहाँ पे, यहाँ पे देहरादून में परेड ग्राउंड में लगता था, सबसे बड़ा जो होता था। और वहाँ पे बहुत ही बड़ा, मतलब पता नहीं कितने फिट का जो है रावण बनता था, और 3 रावण जैसे बनते थे, मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण। तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब जो है वो ख़त्म कर दिया है, मेले का जो है कोई आयोजन नहीं होएगा। और वैसे जो है रावण का दहन होएगा, लेकिन वहाँ पे जो सिर्फ जो दहन करेंगे या जो भी अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, सिर्फ वो रहेंगे। बाकी जो पब्लिक है उसके लिए अलाउड नहीं है वहाँ पे जाना। तो बाकी वहाँ पे जाने का तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर होता तो ज़रूर जाती और आप लोगों को भी दिखाती, बहुत अच्छा लगता है। सब जगह होता है, लेकिन अब जो है नहीं हो रहा है कोरोना के वजह से, क्योंकि लोग एक तो जो है बिल्कुल भी अभी ध्यान नहीं दे रहे, और अगर कहीं ऐसे मेले वगैरह का कहीं आयोजन हो गया तो फिर तो लोग जो है सब कुछ बिल्कुल ही भूल जाएंगे भीड़ भाड़ में। और देखती हूँ आज जो है मार्केट का भी काम है, मार्केट का काम है, देखती हूँ जाना होगा नहीं होगा। अभी दिन में खाने का भी करना है। और हमारे घर में जो होता है दशहरे में बनता है उड़द की जो साबुत वाली दाल होती है, उड़द राजमा बोलते हैं उसको, या दाल मखनी बोलते हैं, तो वो बनती है। मतलब हमेशा जो है उड़द ज़रूर बनती है। और उसके साथ जो होता है दही भल्ले भी बनते हैं, तो दही भल्ले का भी देखती हूँ मैं बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ, देखती हूँ। और वैसे तो जो है मैंने दाल भिगा के रखी हुई है, तो कोशिश करूँगी कि अगर जो है हो सकेगा तो बना लूँगी। वैसे दही भल्ले जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, मतलब बनाते हैं वैसे, लेकिन उड़द जो होती है वो हमारे यहाँ ज़रूरी होती है कि दशहरे वाले दिन जो है उड़द आपको जो है बनानी है, तो वो बनाऊँगी। और अभी जो है बैठ के करूँगी पहले थोड़ा सा काम। ये मैंने डायरी बना ली है अपनी, और जो मेरा डायपर का जो बिज़नेस मैंने जो स्टार्ट करा है उसके जो है ऑर्डर, जैसे जो भी ऑर्डर आ रहे हैं तो मैं उसको जो है नोट कर लेती हूँ। अब डायरी मैंने बना ली है, क्योंकि फिर जो होता है थोड़ा सा हिसाब में जो होती है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब अगर हम कोई चीज़ अगर लिख के करते हैं तो उससे जो होता है याद रहता है कि हाँ भाई इतने ऑर्डर आए थे, इसकी पेमेंट आ गई है, इसकी पेमेंट जो है हमें देनी है, जहाँ से हम मंगाएंगे हमें भी देनी है। और शुरू में तो होता है जब हम कोई नया काम करते हैं थोड़ा बहुत उधार भी चलता है, जिनसे हम लेते हैं उनसे थोड़ा बहुत उधार हो जाता है। लेकिन अभी जो है ज़्यादा हम माल नहीं ले रहे हैं। अभी जितना ऑर्डर आ रहा है, मतलब जितना एक अंदाज़ा लग जाता है, पता चल जाता है कि हाँ भाई इतना ऑर्डर आ रहा है, तो जितना ऑर्डर आ रहा है उसके हिसाब से ही माल मंगवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख रहे हैं, क्योंकि एक तो घर पे इतनी जगह भी नहीं है, और डायपर में जो होता है जगह भी बहुत चाहिए होता है अगर हम स्टोर करके रखते हैं, तो इसलिए स्टोर करने का कुछ नहीं है, रखा हुआ नहीं है हमने ऐसा सिस्टम कि स्टॉक मंगा के स्टोर करके रखे। बस जितने ऑर्डर आते हैं उस हिसाब से मंगवा लेते हैं। और डायपर का जो काम है, मतलब अभी शुरू के हिसाब से तो ठीक चल रहा है, क्योंकि अभी जैसे जिसने ऑर्डर दिए है उनका जो है बात हुई मेरी उनसे कि मैंने ही करी थी उनको खैर कॉल। मैंने मतलब सोचा कि एक बार जो है पूछ लेती हूँ उनसे कि उनको कैसा लगा हमारा प्रोडक्ट, अच्छा लगा या नहीं लगा, या अगर उनको कोई अगर उसमें अगर कमी लगी हो तो वो बताओ। तो मैंने पूछा, तो अभी तक जो है बहुत अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अच्छा लगा है आपका डायपर, और इसलिए भी अच्छा लग रहा है उनको क्योंकि प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है और रिजनेबल रेट में भी है। और मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है डायपर। तो उनसे भी मैंने कल बात करी थी। तो अब ये डायरी बना दी है, अभी थोड़ी देर जो है बैठ के नाश्ते से पहले जो कल के जो ऑर्डर आ रखे हैं वो मैं इसमें नोट कर लूँगी, जिन को जो है करना है, कोरियर करना है, उनका नोट कर लूँगी। और बाकी देखती हूँ और जो भी काम है सब जो है नोट करूँगी मैं, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है मैं भूल जाती हूँ, और जो लिखी हुई चीज़ होती है वो तो याद रहती है। तो इसलिए मैंने डायरी बना ली है, इसमें सारा अच्छी तरह से नोट करूँगी। और चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। और आप लोगों को दोबारा से कह देती हूँ, आप सब लोगों को दशहरे की बहुत 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 शुभकामनाएं, और आपके घर में खुशियाँ आए, सुख समृद्धि आए, मेरी यही प्रार्थना है। और जल्दी से जो है ये बीमारी यहाँ से, इंडिया से क्या पूरे विश्व से ही जल्दी से चली जाए, और लोग जो है पहले की तरह जो है अपने जो है दिनचर्या में लौट आए, अच्छी तरह से सारे त्यौहार हो, बिल्कुल जो है कोरोना जल्दी से बस चला जाए, और ज़िंदगी में क्या कभी भी जो है फ्यूचर में कभी ना आए लौट के। तो चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर। और यहाँ पे जो है नाश्ता बन रहा है, तो नाश्ते में मम्मी बना रही है आज मूली के पराठे,
और आजकल जो है मूली की सब्ज़ी, मूली के पराठे ये जो होता है बहुत ज़्यादा अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि मूली अब जो है बहुत अच्छी आने लग गई है। और मूली के पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मूली के पराठे हो, मूली की सब्ज़ी हो, मूली का लच्छा हो, सभी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मम्मी जो है मूली के पराठे बना रही थी, और मम्मी से जो है मूली के पराठे बिल्कुल नहीं फटते, और मेरे जो होते हैं पराठे बहुत फट जाते हैं, मतलब अक्सर जो है फटते हैं। तो जब भी मूली के पराठे बनाने होते हैं तो मम्मी ही बनाती है, मैं नहीं बनाती हूँ। और मम्मी बहुत जल्दी जल्दी भी बना देती है, उनसे आराम से बन जाते हैं, बिल्कुल नहीं फटते। वैसे अगर मेरे को मूली के पराठे बनाने होते हैं तो फिर मैं उस तरीके से बनाती हूँ, जैसे 2 रोटी को बेल के और फिर उसके बीच में जो है स्टफिंग भर के, तब फिर उनको आपस में जोड़ के तब बना लेती हूँ, तब नहीं फटते। लेकिन अगर ऐसे ही बनाती हूँ सिंगल जो है लोई लेके, तो मेरे फट जाते हैं, पर मम्मी के नहीं फटते, क्योंकि मम्मी पता नहीं क्या करती है। मम्मी बता रही थी ऐसे, जब बना रही थी मैं देख भी रही थी कि मम्मी जब ये बना लेती है, इसकी जो अंदर की स्टफिंग होती है मूली की, तो उस टाइम पे स्टफिंग बनाते टाइम उसमें नमक नहीं डालती है, और जब उसको भरती है, जब रोटी के अंदर जैसे हम बेल लेते हैं, तो उसमें जो स्टफिंग में जो होता है, बिल्कुल जब उसको बंद कर रहे होते हैं हम पराठे को, तो उस टाइम पे उसमें नमक डालती है, तो उससे नहीं फटते हैं पराठे। और नाश्ता हो गया था, उसके बाद जो है बर्तन हो गए थे। अब जो है दिन के खाने की तैयारी कर रही थी मैं, तो दिन के खाने में बना रही थी दही भल्ले। तो यहाँ पे मैंने उड़द की दाल रात को भिगो के और इसको पीस लिया था। उसके बाद जो है मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। फेंटने से जो होता है दही भल्ले बहुत अच्छे बनते हैं, फ्लफ़ी फ्लफ़ी से बनते हैं, मतलब सॉफ्टनेस आ जाती है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी, सिर्फ इसमें मैं ऐड करूँगी कुटा हुआ धनिया और पिसी हुई सौंफ, और इसमें मैं कुछ ऐड नहीं करूँगी, नमक भी नहीं डालूँगी, क्योंकि ये जो दाल होती है नमक डालते ही जो होता है एकदम से फैल जाती है। तो नमक नहीं डालूँगी, क्योंकि वैसे भी दही बल्ले जब बनेंगे तो उसमें जब मैं दही डालूँगी और उसके बाद जो है ऊपर से डाल दूँगी इसमें। तो जब भी मैं दही बल्ले बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ, नमक उसमें जो है पहले नहीं डालती हूँ, मैं बाद में ही डालती हूँ, क्योंकि फैल जाते हैं फिर नहीं बन पाती। तो मैंने इसमें सिर्फ कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई सौंफ डाल दी थी, और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से जो है मैंने इसको चला लिया था। और चलाने के बाद जो है अब मैंने एक जो है प्लास्टिक की पन्नी ले ली थी, और प्लास्टिक की पन्नी का ये रहता है कि उसमें चिपकते नहीं है। अगर हम हाथ से अगर बनाते हैं, हथेली में रख के बनाते हैं, तो उसमें जो होता है चिपक जाता है वो। तो क्योंकि उड़द की दाल जो होती है बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है, बहुत मुश्किल होते हैं बनाने अगर हम हाथ से अगर बनाते हैं। तो मैं ऐसी पॉलीथीन ले लेती हूँ और पानी का हाथ लगा के बनाती हूँ। तो मैंने इसमें गोल जो है बीच में छेद कर दिया था, और पानी का हाथ लगा लगा के जो है इसको शेप दे रही थी। और शेप आप जैसी भी दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो होता है इस तरीके से बनता है। वैसे नॉर्मली ज़्यादातर जो है सब लोग इसी तरीके से बनाते हैं, लेकिन कोई कोई जो होता है गोल जो होता है, जैसे पकौड़ी बनती है वैसे भी बना लेते हैं। और ये पन्नी में बनाने का फ़ायदा ये होता है, ये बहुत आसानी से जो होती है छूट भी जाती है, लेकिन हाथ में जब भी हम हथेली से बनाते हैं तो उसमें चिपक जाती है। तो इसलिए जो होता है मैं जब भी बनानी होती है तो ये पॉलीथीन यूज़ करती हूँ। और तेल जो है गर्म हो गया था, मैं चेक कर रही थी ज़रा सी दाल डाल के, और जब ये बन गई थी तो मैंने इसके ऊपर जो है थोड़ा सा जीरा चिपका दिया था। जीरा चिपका के बहुत अच्छा लगता है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगता है। जब भी दही भल्ले बनते हैं हमारे यहाँ इसी तरीके से बनते हैं। और अच्छी तरह शेप दे दी थी मैंने, और पानी लगा के बहुत अच्छी तरह हो जाता है, शेप अच्छी आ जाती है। और ये जो है चिपकती है बहुत जब भी हम डालते हैं कढ़ाई में, क्योंकि बहुत चिपचिपी होती है। तो ये छुटनी जो होती है साइड में अगर चिपक जाती है तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जैसे ही हम इसमें तेल डालते हैं तो फिर आराम से जो होता है छूट जाती है। तो अब जो है मैंने इसमें कौनचे का यूज़ करा है, क्योंकि ये थोड़ा सा शार्प है, जो वो झड़नी है वो इतनी शार्प नहीं है। तो अगर चिपक जाती है तो उससे जो होती है छुटानी मुश्किल हो जाती है। तो इसको जो है मैं थोड़ी मंदी मंदी आंच में जो अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि उड़द की दाल है तो अंदर से जो है कचैन नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है मेरा एक दही बल्ला हो गया था और बहुत ही अच्छा कलर आया था, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और पुलाव भी इसने बहुत अच्छी तरह ले लिया था, क्योंकि जब मैंने दाल को जो है पीसने के बाद जो है इसका यही रहता है कि इसको जो है खूब अच्छी तरह आप फेंटो, जितना आप फेंटोगे इसको उससे जो होती है उतनी सॉफ्ट बनती है और अच्छी बनती है, मतलब दही बल्ले जो होता है। और यहाँ पे जो है मैं दूसरी भी इसी तरीके से बना लूँगी। और यहाँ पे पीछे जो है यश के पापा कर रहे हैं रसोई को बंद, क्योंकि यश जो है बार बार रसोई में आने की जो है जिद कर रहा है, और डर लगता है जब काम कर रहे होते हैं, क्योंकि कढ़ाई का काम होता है तो थोड़ा डर लगता है और फिर ध्यान भटता है अगर बच्चा होता है तो, इसलिए जो है उन्होंने जो है दरवाज़ा ही बंद कर दिया जिससे कि वो इधर ना आए। और ऐसे मैं दूसरा भी बना लूँगी और थोड़ा सा जो है इसमें भी जीरा लगा लूँगी। और जीरा जो होता है मर्जी है, अगर आपको पसंद है तो आप लगाओ वरना मत लगाओ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जीरा लगाना ही है, बस हमें अच्छा लगता है तो हम लगा लेते हैं। वैसे इसमें धनिया और हरी मिर्च भी डालते हैं कुछ लोग, लेकिन हम सिंपल बनाते हैं। और दूसरा भी मैं डाल दूँगी। और ये जो है साइडों में चिपकते हैं जब भी मैं बनाती हूँ, लेकिन ये जो है आराम से छूट जाता है, क्योंकि जैसे ही ये थोड़े से तैयार हो जाते हैं, थोड़े से फ्राई होते हैं, तो एकदम जो है जो किनारी जो होती है छोड़ देते हैं, खुद ही छोड़ देते हैं।
और 2 बन गए थे। अब मैं तीसरा भी जल्दी से बना लूँगी। और ये पॉलीथीन से जो बनाने का तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे तो जब भी मैंने बनाने की कोशिश करी है, चाहे पानी का हाथ लगाओ चाहे तेल का हाथ लगाओ, हमेशा हथेली में जो होते हैं चिपकते ही है। मैंने बहुत बार कोशिश करी है, लेकिन जब से ये मैंने पन्नी में जैसे मैंने करने शुरू करे तब बिल्कुल भी नहीं चिपकते। ये बहुत अच्छी तरह बनते हैं और इसको बनाने में इतना टाइम भी नहीं लगता है, आराम से बन जाता है। और ज़्यादा मोटे नहीं बनाते हैं हम लोग, क्योंकि उड़द की दाल है, फिर अंदर से कच्ची रह जाती है। और पतले बनाते हैं क्योंकि ये फूलने के बाद जो होते हैं मोटे ही हो जाते हैं। और पानी में मैं इसको साथ के साथ भिगो दूँगी, जिससे कि जो है सॉफ्ट हो जाए ये। क्योंकि अगर बाद में अगर इसको भिगोऊंगी तो फिर जो होता है सॉफ्ट होने में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे ही बनते हैं मैं उसी टाइम जो है पानी में भिगो के रख देती हूँ इसको। तो यहाँ पे जो है मेरे दही बल्ले हो रहे थे और अच्छी तरह मैं फ्राई कर रही थी, क्योंकि बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहने चाहिए। और कभी कभी जो होता है, मैंने कई जगह देखा है मार्केट में भी जो होता है वाइट वाइट होते हैं, अच्छी तरह पकाते नहीं है वो, क्योंकि फिर पानी में डाल देते हैं तो पता नहीं चलता है। कलर जो होता है वाइट वाइट सही रहता है, लेकिन हम जो है खूब अच्छी तरह इसको ब्राउन करेंगे, जिससे कि कचैन भी ना आए। तो मंदी मंदी आंच में इसको पका रही हूँ, क्योंकि जो है दाल पकने में जो होता है अंदर तक दाल पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे जैसे बनाए थे सारे जो है भल्लों को जो है मैंने पानी में भिगो दिया था साथ के साथ। और इसका जो है रंग जो है सबसे जो है लास्ट में जब मैंने देखा तो वाइट वाइट सा हो गया था। और यहाँ पे जब मेरे दही बल्ले हो गए थे उसके बाद जो है मैंने तेल निकाल दिया था कढ़ाई से। और इसी कढ़ाई में जो है मैं दाल भी छौंक दूँगी, क्योंकि बार बार जो है बर्तन नहीं होते हैं। और कढ़ाई जो थी यही वाली थी, क्योंकि नॉन स्टिक जो है मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। जो डेली यूज़ का जो भी काम होता है वो मैं नॉन स्टिक में करना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया था, हींग डाल दिया था, और उसके बाद मैंने चॉपर में जो है अदरक लहसुन और प्याज और एक हरी मिर्च जो है वो चॉपर में चॉप कर दी थी। और आज जो है कई दिन बाद जो है लहसुन प्याज बन रहा था, तो बहुत दिन बाद जो है आदत से छूट गई थी। तो होता है ऐसा कि जब कई दिन तक कोई चीज़ ना खाओ फिर अचानक से जो होता है थोड़ा सा होता है। और अब जो है लहसुन प्याज अदरक जो भी मैंने डाला था उसको अच्छी तरह से मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। और इस चॉपर में थोड़ी सी मेरे को ये दिक्कत लगती है कि जब कोई चीज़ इससे निकालनी होती है तो इसमें लाइनिंग है तो उसमें अटक जाती है, तो थोड़ा सा निकालने में जो होती है दिक्कत होती है इसमें बाद में। और अब जो है प्याज को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, खूब अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, क्योंकि लहसुन अदरक भी है और लहसुन को जो है होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और मसाले मैंने निकाल लिए थे। मसाले में नमक, मिर्च, कुटा हुआ धनिया और अमचूर और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी ले ली थी मैंने। और अब मसाले को जो है अच्छी तरह से भून लूँगी। और भूनने के बाद जो है मैंने उड़द राजमा जो है दाल उसको अच्छी तरह से गला लिया था। और गलाने के बाद जो है अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी दाल। और दाल जो है ज़्यादा पतली नहीं रखूँगी मैं ये, और ना ज़्यादा गाढ़ी रखूँगी, क्योंकि इसमें ये वाली जो दाल होती है ये वैसे रखने पर जो होती है खुद ब खुद जो होती है गाढ़ी होती चली जाती है। तो इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखूँगी। और दाल का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आया है। और इसमें जो है मैं थोड़ा खद्दा लगा लूँगी, और खद्दा जब आ जाएगा इसमें तो खद्दा लगाने के बाद जो है तब मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे जो है दाल मेरी पक रही है, और पकने के बाद जो है अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अमूल फ्रेश क्रीम मंगाई थी मैंने, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अगर आपके घर में जो है फ्रेश अगर मलाई है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और आधी कटोरी डाली है मैंने इसमें अमूल फ्रेश क्रीम। और क्रीम डाल के जो होता है बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, बिल्कुल जो होता है एकदम जैसे हम बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं या फिर शादी में खाते हैं, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ जाता है। और इसकी जो है थोड़ी सी मैं ज़्यादा ही डालती हूँ क्रीम, जब भी डालती हूँ इसमें तो आधी कटोरी डाली थी मैंने, क्योंकि मेरी दाल की क्वांटिटी भी ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने आधी कटोरी डाली थी। और अब जो है इसमें मैं खद्दा लगा लूँगी। और दाल जो है मेरी एकदम से रेडी हो गई है और खद्दा आ चुका है इसमें। और अब जो है मैं गैस को जो है बंद कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा इसको नहीं पकाऊँ क्योंकि क्रीम डाल दी है। और अब जो है मेरी दाल हो गई थी, और अब उसके बाद जो है मैं जल्दी से अपने जो दही बल्ले जो मैंने भिगो के रखे थे वो रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दही बल्ले जो पानी में डुबो के रखे थे उसको मैं निचोड़ लूँगी अच्छी तरह से, जिससे कि उसका सारा पानी निकल जाए। और उसको जो है मैंने फिटी हुई दही पे जो है डाल दिया था, और उसके बाद उसको निकाल के और ऊपर से जो है मैंने दही डाल दी थी। और इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जो है इसमें नमक डाल दूँगी मैं, और थोड़ा सा जो है मिर्च डाल दूँगी, और थोड़ा सा काला नमक डालूँगी। काला नमक से जो होता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दही हो, रायता हो, दही बल्ले हो, काला नमक जो होता है ज़रूरी होता है। और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दूँगी। तो देखिए तैयार हो गए दही बल्ले। और दही बल्ले तैयार हो गए थे, दाल मखनी हो गई थी। और ये मैंने जो है आज येलो वाले चावल बनाए थे, लौंग वाले। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और दशहरे में हम लोगों के हमेशा यही खाना बनता है और बहुत ही टेस्टी खाना बना था। तो आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी बना है।